बढ़िया बढ़िया। असरदार 84 को एक झटके में मिटाने वाला नाम। तीर तोप तलवार की जरूरत नहीं। ये विद्याओं को सिखाने वाले गुरु द्रोणाचार्य ने जब पूछा कि कौन मारा गया, बिना हथियार के उनको एक शब्द दिया। उनको ज्यादा जानकारी बोल लेने दो, समय जाएगा उनका, फिर कब बोलेंगे। ज्यादा जानकार लोग बोलते हैं, बताते हैं रास्ता। नाम सत्य है। गुरु द्रोणाचार्य समस्त विद्याओं को जानते थे। युद्ध, तीर तलवार और फूंक मार के सबको पराजित करने की क्षमता उनके पास थी। जब भगवान ने देखा कि इसको हराना बहुत मुश्किल है, मोह पास का एक शब्द था, नरो या कुंजरो। अश्वत्थामा नाम का एक हाथी था, युद्ध में लड़ रहा था, उस पर बैठ करके कोई दूसरा नर नाम का अश्वत्थामा। तो मरा तो कौन मरा, नरो या कुंजरो? तो नर का शब्द तो निकला, और जब कुंजर का शब्द निकला उसमें शंख हो जाए। सुनते ही द्रोणाचार्य समस्त विद्याओं का ज्ञाता, एक मोहपास का शब्द सुना कि नरो, मैंने मेरा पुत्र मारा गया, और समस्त विद्या उसकी धरी ले गई, एक मोह के पास में मर गया। इसलिए सब तरह के शब्द संसार में पसारे हैं। गुरु भेद देता है कि अखंड गुरु सुर गुरु है। बहुत गुरु आए गए, लेकिन जो श्वास का गुरु है, जिसने 84 लाख योनि का वन धारण करा है, जंगल धारण करा है, वो जीवन जी और वन है ना जंगल। इस जंगल में बिच्छू सांप तरह तरह के, लेकिन जानवर मंत्र जानते हैं, गुरु की आज्ञा मानते हैं। यदि बिच्छू चढ़ जाए, कोई मंत्र फूक दे, उतर जाए, सांप उतर जाए। लेकिन ये इंसान का 10 अरब साल हो गए संसार में, आज तक जहर नहीं उतरा। तीर तलवार लेकर के एक दूसरे की संख्या में मार करके मरते और मारते जा रहे हैं। साहब ने कहा, काहू वस्तु का नाश न हो, करता में करतूत समझ। किसी वस्तु का नाश आज तक हो ही नहीं, क्योंकि जो वस्तु है वो विचार और सार के ऊपर टिकी हुई, और जिसने विचार और सार का साथ छोड़ दिया वो भटकता फिर। 84 लाख जंगल में योनि के वो निरंतर भटक रहा है। सुरगुरु जो है हमेशा उसके साथ है, तो मर या जी, लेकिन वो सुरगुरु का अमृत कोई पीता ही नहीं। जो आपकी श्वास में कही, मुंह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तेरे पास हूं। ऐसा गुरु आज तक कोई आया है? हर सारे ग्रंथ ये लिखते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, वो प्रेम से प्रकट होश में जाना। सारे संसार में वो सत्ताधारी सत्य का हरि जो है सब दूर मौजूद, फिर भी वो किसी को नहीं मिलता, दिखता नहीं। कारण क्या कि आपका प्रेम खो गया। प्रेम विहीना मानवा बांधा जिनको जाए। लाख कोशिश करते हैं कि तुम्हारे अंदर तुमको पवित्र करने वाला श्वास गुरु है। ये चला गया तो दुनिया का कोई रिश्ता नाता आपके पास टिकता नहीं है, आपको जला देंगे या गाड़ देंगे। करोड़ों ग्रंथ का ग्रंथ पढ़ना लिखना सब इसी ने दिया कि कहीं सुधर जाए, कोई समझ जाए, कोई दया भाव ले आए, कोई प्रेम के घर में आ जाए, उसकी 84 मिट जाए, 84 का जंगल साफ हो जाए। नित्य उठ साधन करे, किसका करे? क्रोध काम उर में धरे। दो चीज को सामने लेकर के आदमी क्या खाऊंगा भिड़ गया। अरे जिसने शरीर दिया है वो भोजन भी देगा, तुम्हारा भरोसा खो गया है। जैसे तुम अपने को देख ही नहीं पा रहे हो कि आप जहां शून्य वहां समाये हो। शून्य कहाँ है? श्वास में। शरीर कहाँ है? उंगलियों में, नाखून में, बाल में, रोम में। ये जंगल, जंगल में आप परमात्मा को ढूंढ रहे हो, लेकिन प्रेम में नहीं ढूंढ रहे। यदि आपकी नाक में एक सेकंड श्वास नहीं जाए जरूरत के टाइम, तो आपकी क्या हालत है?
उछलोगे, कूदोगे, तड़पोगे उस श्वास को पाने के लिए, उस प्रेम को पाने के लिए, उस परमात्मा की पवित्रता को पाने के लिए। वो आपसे बिछड़ते जा रही है। उम्र के साथ बचपन, जवानी और बुढ़ापा आपके पास बिरजू धाम में लगा है, वीर्य पिता का, रज माँ का, और ये धाम नाम शरीर। इसमें आप खोज क्या रहे? ब्रिज में धूम मची भाई, एक नहीं, दो नहीं, 60-60 हजार पुत्र हुए राजा सागर के। संविधान और शास्त्र को पढ़ो, आप समझो कौन पवित्र है। इसमें कर्म तुम्हारे पवित्रता की ओर ले जा रहे हैं या गंदगी की ओर ले जा रहे हैं, नफरत की ओर ले जा रहे हैं। हमको बांट दिया उंगलियों में, नाखून में, बाल में, रोम में। अरे वो श्वास विजयी है जिसने इन सबको धारण किया। भेदभाव रही, वहां भेदभाव नहीं है। एक बाण मारा, हाड़ मांस चाम, उस मृगा को कुछ नहीं। शब्द बाण से मृगा मारा, उस मृगा के हाड़ चाम मांस कुछ नहीं। तो कौन सा मृगा है भैया? मन की चालाकियों को चुन चुन करके इकट्ठा करा। कितने जगह 52 लाख, कितनी भूल 1.25 लाख। कबीर ने पूरा जंगल को छान मारा, इस जंगल में क्या बुराई है, क्या अच्छा है, और हमारे सामने रखा। कोटिक चंदा हो गए, सूरज चढ़े 1000, सदगुरु के संवाद बिन होत नहीं हुआ। जो पास में छुपा हुआ हथियार है उसको जाने ही नहीं। उसको जानते ही द्रोणाचार्य ने अपने प्राण त्याग, क्योंकि कोई हथियार से वो मारा नहीं जाता। सब विद्याओं को जानने वाला, सारे महाभारत के जितने योद्धा थे सबको उसने अपने मारण, मोहन, उच्चाटन की जो है बाण समझा दिया था, जला दिया था, और उससे सारे संसार को भटका दिया। उससे बड़ा कोई योद्धा नहीं था, शास्त्र का जानकार नहीं। लेकिन वो एक शब्द की मोहजाल में नरो या कुंजरो विदा हो। विश्व पितामह नहीं मरे, प्रतिज्ञा में मर गए, मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। वर्ण वाला कौन थी वो, उसको सामने कर दिया और उसको बाण मारे गए। ऐसा ही कोई प्रतिज्ञा में, भगवान कृष्ण ने भी प्रतिज्ञा की, मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। दुशासन और दुर्योधन, अर्जुन भगवान के पास गए थे, एक सिराने बैठ गया एक पैर की तरफ। भगवान ने आंखें खोली तो अर्जुन से कहा कि अर्जुन, तो झट वो बोला दुशासन की, मैं आया हूँ, मेरा हक होता है कि मैं कुछ मांगू। हमने तेरा घमंड पहले बचा गया, तेरे को खा गया, तू मांग ले, क्या मांगूंगा। उसने कहा भगवान कि भाई देखो, एक तरफ तो मेरी नारायणी सेना है, सारे सैनिक है, हथियार है, सेना है, और एक तरफ मैं अकेला हूं। एक तरफ मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। देखिए कितनी बड़ी बात। उन्होंने कि इस अकेले ग्वाल को लेके क्या करेंगे, और ये हथियार भी नहीं उठाए। लेकिन उसके पास इतनी बुद्धि और तीव्रता थी समझ की कि उस वक्त उनने उस दुष्टता को पूरी तरह से, अपना जो अहंकार था वो सब दे दिया, सेना दे दी, जितने साथी थे, घोड़े, हाथी, हथियार थे, वो सब छोड़, कुछ भी नहीं उठाऊंगा मैं। एक तो अकेला है और ये हथियार उठा भी ले अकेला, तो क्या फर्क पड़ता, इसकी सारी सेना तो अपने पास। खुशी खुशी दुर्योधन घर चला गया, बस अब तो अपनी विजय हो ही गई। सारे हथियार, सारी सेना कृष्ण की मेरे पास, क्या कर देगा अकेला ग्वाला। लेकिन देखना, गुरु का संग कभी नहीं छोड़ना, चाहे सूखी रोटी खाना पड़े, जौ की भूसी खाना पड़े। विजय उसी की होती है जो गुरु के साथ है, गुरु के शब्द का जो उल्लंघन नहीं करता, विजय उसी की होती है। हम भीड़ देखना चाहते हैं, सारी दुनिया की भीड़ है, लेकिन मेरा सुरगुरु को नहीं देखोगे तो तुम रीते के रीते ही चले जाओगे। आपकी नाक के छिद्र से बहने वाले सूर्यगुरु की शक्ति, समता और पवित्रता देखिए। एक श्वास यदि आपके पास से चल जाए तो सारे रिश्ते खत्म।
जिसके साथ सारे सुहाग की रहनी गहनी चूड़ा बिछा नाक टीका रिश्ते नाते सब समाप्त, तो किसको ढूंढोगे? नाम सत्य नाम 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 सत्य नाम 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 श्वास है। अंजनी पुत्र पवन सुत नाम, माता पिता की घर्षण से जो उत्पन्न हुआ उसका नाम अंजन है। अंजन नाचे अंजन कूदे अंजन धूम मचावे, अंजन के बिंजन अंजन रहा न जावे, अंजन में भटके जग जावे। साहब ने कहा कौन है इसका मालिक? पवन सुत नाम, पवन का धागा नाक में खींच रहे हम और छोड़ रहे हैं, ये नाम है। आप सबका नाम है, मेरा नहीं, कोई जात का नहीं, कोई पात का नहीं, कोई उम्र का नहीं, ये क्या है? नाम। किसका? पवन सुत नाम। जितने संसार में देखने सुनने समझने में आते हैं ये उसी की करतूत है, उस नाम की ताकत। कोई कुछ बन गया, कोई कुछ बन गया, कोई कुछ बन गया, लेकिन वो नाम के बिना सब मिथ्या के घर गए। तो किसके घर जाना है? बन जाना है। 14 वर्ष बन जाता। पिता ने जब माँ के साथ संवाद किया, बरसात की, उस वर्षा का नाम 14 वर्ष है। उस क्रिया की सौगंध है। धर्मदास तो लाख भाई ये शब्द बाहर नहीं है, वो बन। इसलिए 1455 में कबीर साहब आए, 14 को अम्बेडकर आए। समझो इन बातों को। आप सब 14 में आए। किसी को संदेह हो तो उठ के खड़ा हो जाए। इसलिए नाम सत्य समझना है, बूझना है और अंतर मन में धरना है। साधु की संगति से उजेरा होगा, नहीं तो ये हरिजन एक्ट लग जाएगा, दहेज एक्ट लग जाएगा, माँ बाप भाई बहन ना समझी के घर जाएगा, झगड़े वकील थानेदार ये वो में बीत जाएगा, है ना। बड़े भारी जंगल से बचना हो तो सुरगुरु के साथ आ जाए। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब सत्यनाम साहेब की जय।